थ्री इडियट्स देश की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है जो लोगों को बहुत पसंद आई थी और बार बार इस फिल्म में ये मैसेज दिया जाता है कि अपने पैशन के पीछे भागो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के 12 साल भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो लोग वही गिने चुने 4 से 5 करियर ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या दोष हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, या फिर हमारे पेरेंट्स का और टीचर का है, या फिर खुद स्टूडेंट्स का है? इस वीडियो में आइए करते हैं इसकी गहराई से एनालिसिस और सॉल्यूशन को भी समझते हैं। लेकिन आज जो स्कूलों में पढ़ाई होती है वो 200 साल पहले नहीं होती थी। 200 साल पहले पढ़ाई गुरुकुल में होती थी। लेकिन ये गुरुकुल खत्म कैसे हुए, इसे जानने के लिए समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात है 1835 की, जब 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी शुरुआत लॉर्ड मेकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने भारत के एजुकेशन सिस्टम का सर्वे कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लीथनर और दूसरा था थॉमस मुरुनो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया था। 1823 के आसपास की बात है। ये लिटनर जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यह 97% साक्षरता है। और मुनरो जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। मेकाले का साफ साफ कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट करना होगा और उसकी जगह इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लाना होगा। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मेकाले एक मुहावरे का इस्तेमाल करता था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लाना होगा। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया गया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया गया। उनमें आग लगा दी गई। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा और जेल में डाल दिया। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब हर एक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। और ये जो गुरुकुल होते थे वो सबके सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, न कि राजा महाराजा। और इन गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसे कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई और इसी तरह मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। और ये तीनों गुलामी के जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में मौजूद है। अब हम बात करते हैं आज के एजुकेशन सिस्टम की। जब ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने मेजर 2 चैलेंजेस थे। पहला कम्युनिकेशन विद इंडियंस, दूसरा वर्कर्स की उनको बहुत जरूरत थी। फिर थॉमस बेबिंगटन मेकाले ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला, उनको ऐसे बंदे चाहिए थे जो चुपचाप टेबल पर बैठे और अपना काम करें और क्वेश्चन ना करें और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंडिया में इंग्लिश सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज के बजाय एक क्लास बन गई है। रशिया, चाइना, फ्रांस जैसे कंट्रीज में इंग्लिश को लेकर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंडिया में है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको कम्युनिकेशन में पुर माना जाता है। जबकि इंग्लिश नहीं आती है इसका मतलब है कि आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है। 5 साल पुराने iOS सिस्टम भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है। जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% मार्क्स जिसके संस्कृत में आए हैं वे भी ठीक से संस्कृत नहीं बोल पा रहा है और बेसिक हिस्ट्री के बजाय मोटी मोटी हिस्ट्री की किताबें हमें पढ़ाई जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर आज की तारीख में आपको कुछ भी पता करना हो तो आप गूगल से पता कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और ये गवर्नमेंट स्कूल के हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है। लेकिन 12-12 साल लगाने के बावजूद भी लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। और वहीं बिना किसी बुक को पढ़े एक 5 साल का बच्चा इंग्लिश सीख लेता है क्योंकि उसको एक ऐसा ही इन्वायरमेंट मिल जाता है।
हमारे देश में 950 यूनिवर्सिटीज, 50,000 कॉलेज और 3.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से हर साल करीब 88 लाख स्टूडेंट पास आउट होते हैं। और उन 88 लाख स्टूडेंट्स में से केवल 10% स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अच्छे होते हैं, जो कि आगे चलकर या तो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं या फिर किसी टॉप कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन सवाल इन 10% का नहीं है जो कि आगे चलकर किसी न किसी फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। ये सवाल तो उन 90% छात्र के लिए है जिनके पास आगे चलकर किसी जॉब के लिए भी स्किल्स नहीं होती हैं और वो अपनी बड़ी सी डिग्री के बावजूद बेरोजगार रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि नौकरी तो है ही नहीं, पढ़ने का क्या फायदा। ये ऐसा नहीं है कि 90% स्टूडेंट्स बेकार होते हैं, बेस्ट डिग्री पे डिपेंड होकर ये बेरोजगार रह जाते हैं। अगर आपके पास स्किल होगी तो आपके पास अच्छे आइडियाज भी रहेंगे और इन्हीं आइडियाज को अप्लाई करने पर आप अपनी खुद की कंपनी ओपन करोगे और फिर दूसरों को नौकरी दोगे। मान लो आपके पास आइडियाज बहुत हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपके पास तो केवल डिग्री है, प्रैक्टिकल स्किल्स तो है ही नहीं। ये डिग्री बेस्ड एजुकेशन कोरोना वायरस जैसी बीमारी से भी खतरनाक है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो बहुत तेजी से देश को खोखला करती रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस करो, डिग्री तो झक मार के पीछे आएगी। और अगर डिग्री भी नहीं है तो गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी टैलेंट बेस पर जॉब्स दे रही हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आज भी हमारे देश में 100 साल पहले बनाए गए ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, लेकिन खुद ब्रिटिशर्स मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इस समस्या का सॉल्यूशन यह होगा कि हमें एजुकेशन को केवल डिग्री तक सीमित ना रखें, बल्कि डिग्री से ज्यादा लर्निंग पर फोकस करें। क्योंकि डिग्री या सर्टिफिकेट दिखाकर जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन लाइफ में रफ्तार उसको उसकी स्किल के आधार पर ही मिलती है। आमिर खान, उन्हें कौन नहीं जानता, वो 12वीं पास है, लेकिन टैलेंट और स्किल के आधार पर मिस्टर परफेक्ट कहलाते हैं। उनकी 2 फिल्में इस चीज को डिफाइन करती है कि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए डिग्री की नहीं स्किल की जरूरत होती है। और यही ज्ञान हमें गुरुकुल से मिलता था, क्योंकि गुरुकुल में आज के मॉडर्न एजुकेशन की तरह पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि बच्चे की स्किल के तौर पर उसे ज्ञान दिया जाता था। और हमारी गवर्नमेंट स्कूलों में भी बच्चों को उसके स्किल के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए।